हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और आज जो है हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन दोनों ही सब्जेक्ट का जो है रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि मैम इनका रिज़ल्ट कैसे आया है, प्लीज़ इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएँ भाई, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, क्या चक्कर है? तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं भाई, रेस्ट ऑफ हरियाणा या मेवात में जो हिस्ट्री की पोस्ट थी वहाँ पर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट वैकेंट नहीं थी। यहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा टफ फाइट है। तो ये जो रिज़ल्ट आया है ना, ये इस चीज़ के रिगार्डिंग आया है। जैसे कि मान लीजिए जो आपकी एमए थी हिस्ट्री की, वो इन्होंने जैसे आर्कियोलॉजी से होगी, एनिशियंट होगी, इस तरीके की जो हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई थी, तो उनका रिज़ल्ट जो है हेल्ड कर लिया गया था। तो ये उनका रिज़ल्ट आया है भाई, जो आर्ट्स तो यहाँ रेस्ट ऑफ हरियाणा में हुए हैं और 5 शायद जो है आपके मेवात में हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो गया है। तो अभी वेटिंग नहीं आई है, वेटिंग अभी आएगी, अभी वेटिंग नहीं आई है। दूसरा आपको बता दूं बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी आप लोग बिल्कुल भी उम्मीद ना छोड़े। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको पता है लगातार जो है प्रोसेस चला हुआ है, तो बहुत जल्द उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ अभी इसमें लगे हैं, एचपीएससी पीजीटी में लगे हैं, और वही कैंडिडेट अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में लगेंगे तो आपकी वेटिंग आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, पक्का आएगी भाई। और रही इकोनॉमिक्स वाले बच्चों की, भाई इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाला काम हो गया है। बोल रहे हैं कि मैम इंटरव्यू नहीं आ रहा है, इंटरव्यू नहीं आ रहा है। तो भाई इंटरव्यू के लिए डेट फिक्स नहीं हो पा रही है, और शेड्यूल तभी डाल लेंगे ना, क्योंकि उनका अपना भी जो है देखना पड़ता है कि भाई जो आपके मेंबर्स हैं, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स हैं, आपके सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट उनको बुलाने होते हैं। तो सारी चीज़ें देखकर ही आप लोगों का जो है इंटरव्यू शेड्यूल डाला जाता है। तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, मई में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बना के रखें भाई। दूसरा जो है खुद के ऊपर भरोसा रखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और इंग्लिश वालों को एक ही चीज़ बोलूँगी, कोर्ट केस आपका सोल्व हो जाएगा। आप अपनी रिटर्न की प्रैक्टिस करते रहें, साथ में जो आपका फैक्चुअल डाटा है उसको भी ज़रूर अपना कंप्लीट करें भाई, साथ की साथ में। और रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, चाहे आपका प्री का हो चाहे आपका मेंस का हो। एग्ज़ाम आप लोगों का पक्का होगा जैसे ही आपका कोर्ट केस सोल्व होता है, तो उसके बाद आप लोगों का जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहो भाई, मेन बात तो यही है। चाहे आप प्री की कर रहे हो, मेंस की कर रहे हो, तो दोनों की साथ साथ अपनी लेके चलो। दूसरा बीसीए बीसीबी के कोर्ट केस की तारीख अभी 1 जुलाई है, तो उससे पहले भी आप लोगों का मुश्किल है। थोड़ा इसके रिगार्डिंग आप भी थोड़ा जागरूक बने। मेवात वाला है उसमें भी भाई कोर्ट इसकी एचपीएससी की तरफ से कोई खास जवाब आप लोगों का दाखिल इनका करवाया नहीं जा रहा है। तो अगर आप लोग अच्छे से इसके ऊपर काम करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों का इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। इसके साथ साथ आपको पता है बीडब्ल्यूएस ईएसएम ये भी तो सीटें हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो थोड़ा खुद के लेवल पर भी आप लोग प्रयास करें, तभी जाके आप लोगों का होगा। और कंप्यूटर साइंस वाली आप सभी को पता है कि रीएड हो चुकी हैं, शायद 2 या 3 तारीख है लास्ट डेट। तो अपने वो फॉर्म अप्लाई कर लें भाई, और आपकी जो है शेड्यूल डाल दिया जाएगा। तो फटाफट आप भी अपना बस फॉर्म अप्लाई करते ही अपनी तैयारी पे लग जाओ भाई। अब बात करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आपने देखा था भाई फिजिकल एजुकेशन का पेपर का लेवल बहुत आसान था, लेकिन फिर भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी भाई कि आप जिसके भी यहाँ 60+ नंबर बन रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, पेपर थोड़ा ज़्यादा इजी था, तो 60+ नंबर जिसके भी बन रहे हैं वो अपनी मेंस की तैयारी करे भाई। ऐसा ना हो बाद में आपको नुकसान भुगतना पड़े, क्योंकि अगर आपका नाम हुआ तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि 1 डेढ़ महीना 1 सवा महीना तो आप मान के चलें भाई रिजल्ट में ही लग जाता है। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी सब्जेक्ट हैं जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, प्री हो चुका है,
तो वो अपना मेंस की तैयारी करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाएं, क्योंकि मेंस का पेपर जो है वो आपका सिलेबस में से आता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है। पेपर का लेवल ठीक है, तो ऐसा ना करें भाई जो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट मेंस है, तो कि आप टफ टफ क्वेश्चन के पीछे पड़े रहें और आसान आसान बिल्कुल छोड़ दें। कई बार हम सोचते हैं ना कि इतना हल्का क्वेश्चन तो क्या ही देंगे, लेकिन वो ऐसा हो जाता है कि बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टफ क्वेश्चन के साथ साथ पहले आप अपना आसान क्वेश्चन जरूर करें भाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि टफ क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है भाई, अपनी लगातार तैयारी करते रहें और मेहनत करते रहें भाई।